तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्रूनिंग को डिटेल से डिस्कस करूं। तो ये वीडियो प्रूनिंग से रिलेटेड होना वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपके रोज का डॉर्मेंट होना ज़रूरी है। फुली डॉर्मेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ये अभी आपको नज़र आ रही होगी बुश, इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, और पुरानी ग्रोथ है, फूल कुछ आ रहे हैं, कुछ ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो ये डॉर्मेंसी की तरफ जा रहा है रोज़, ठीक है, यानी एक किस्म का डॉर्मेंट हो रहा है और ये अपने पुराने लीव्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता येलो करके गिराई जा रहा है, तो ये डॉर्मेंट हो गया। डॉर्मेंट पे मैंने डिटेल वीडियो दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह इसके साथ एक और बुश पड़ी हुई है, ये अब नई ग्रोथ स्टार्ट कर रही है, जगह जगह से इसकी नई ग्रोथ हो रही है, तो ये डॉर्मेंट नहीं हुई, बल्कि ये जो रोज है ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर चुका हुआ है, तो ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, इसकी प्रूनिंग करना सूटेबल नहीं होगा, इस बुश की प्रूनिंग करना सूटेबल होगा। सेकंड पॉइंट, इस रोज को देखिए, ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रोज अभी इसकी एज मेरे पास मैक्सिमम 6 मंथ हुई है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रोज नहीं है। तो ऐसा रोज जिसकी एज कम हो, उसकी अभी हाइट भी कम हो, ठीक है, ये पहले डॉर्मेंट था, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करनी थी, मेरे प्लान में शामिल था कि ये इसकी प्रूनिंग नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर फीडिंग करके इसकी ग्रोथ को स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये रोज जो है जिसकी एज कम हो और हाइट कम हो, इसकी मैक्सिमम हाइट इस वक्त होगी तो 1 फीट के करीब हाइट होगी, ठीक है। मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, ये मैक्सिमम 1 फीट हाइट होगी इसकी। तो ऐसा रोज जिसकी एज कम हो, हाइट कम हो, आपने उसे भी प्रूनिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक ये कि डॉर्मेंट होने चाहिए रोज, अगर फुली डॉर्मेंट नहीं होते, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड आजकल बारिशें अभी तक चल रही हैं, तो कुछ रोज अपनी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर चुके हुए हैं, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है, जिससे ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट पार्शियल डॉर्मेंसी होनी चाहिए कि एक आधी जगह से ग्रोथ है तो ठीक है, लेकिन अगर फुली ग्रोथ हो गई है, जैसे मैंने अभी पहले बुश दिखाई थी, तो फिर आप ऐसे रोज की प्रूनिंग अभी नहीं करेंगे, जब वो डॉर्मेंट होगा तब करेंगे। तो ये 2 पॉइंट पे फोकस करना है, डॉर्मेंसी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा रोज की एक रीजनेबल हाइट हो कि हम उसको कट कर सकें। बिल्कुल छोटे रोज को अगर हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे, जैसे ये है, इसकी प्रूनिंग कर देंगे, तो ये रोज हो सकता है फिर फर्दर ग्रोथ ना कर सके और मर जाए, क्योंकि अभी इसकी इतनी एज नहीं है। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अब हम प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन है प्रूनिंग से रिलेटेड वो कोशिश करूंगा ड्यूरिंग प्रूनिंग या प्रूनिंग के बाद मैं उनके आंसर 1 बाय 1 कर दूं। प्रूनिंग के लिए हमें एक शार्प कटर चाहिए, इस टाइप का प्रूनर, ठीक है। इस प्रूनर का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ब्रांच को फाइन कट दे। उसके बाद आपने सबसे पहले इसको स्टेरलाइज कर देना है, या डिसइंफेक्टेंट किसी भी घर में आजकल होते हैं हैंड सैनिटाइजर्स, तो उससे सैनिटाइज कर लें, इसको डिसइंफेक्ट कर लें, ताकि अगर इस पे प्रीवियस आपने कोई बीमार रोज काटा हो तो उसकी कोई जर्म इसके ऊपर फंगस वगैरह ना हो, क्योंकि मेन फंगस ही होता है, या कुछ जर्म्स हो वो ना हो। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त स्पिरिट, तो उससे मैं इसके ब्लेड को अच्छी तरह वॉश कर लूंगा। वॉश करने के बाद मैं इसको साफ कर लेता हूँ टिश्यू से, ठीक है, ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए। तो ये सबसे पहले आपने कर लेना है। ये मैंने इसको डिसइंफेक्ट कर लिया। तो ये करने के बाद आपने प्रूनिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन रोजेस की हमने प्रूनिंग नहीं करनी, तो उनकी अगर हम ट्रिमिंग, कोई ब्रांच ड्राई है तो वो हम काट देंगे, या कोई वीक ब्रांच है या बीमार ब्रांच है तो सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे। जैसे आप इस रोज को देखें, इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन ये ब्रांच
येलो हो रही है, वीक ड्राई हो रही है ये वाली ब्रांच। उसके बाद अगर आप इस ब्रांच को देखें तो इसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो इनको मैं रिमूव कर दूंगा। बस इसमें जो प्रूनिंग है इसको हम ट्रिमिंग कहते हैं, ये इतनी ही प्रूनिंग होगी। ये देखिए, ये हमने काट दी और उसके बाद ये वाली ब्रांच यहाँ से ड्राई हो रही थी, इवन इसमें कुछ पोर्शन ग्रीन भी है, लेकिन मैं काट दूंगा ताकि ये मजीद कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह अगर कोई लीव्स येलो हो गए हुए हैं या ड्राई हो गए हैं तो वो भी उतार देंगे, बाकी लीव्स हम रहने देंगे क्योंकि इसको अपने ओन पे ग्रोथ होने देंगे। ये खुद ही जो लीव्स जो है जिनकी एज पूरी होगी वो निकाल देगा, उतारता जाएगा पौधा, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा नहीं छेड़ना, ये अभी बहुत छोटा है पौधा प्रूनिंग के लिए, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। ये एक और पौधा है, इसकी भी एज ऑलमोस्ट उतनी है, ठीक है, तो इसके साथ भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें अगर आप ये देखें तो ये येलो हो रही है ब्रांच, तो इसको मैं बिल्कुल नीचे से काट दूंगा, ठीक है, जहां से मुझे ये हेल्दी लग रही है, ठीक है, बाकी मैंने उतार दिया। उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेस ड्राई हो रही हैं तो मैं वो भी रिमूव कर दूंगा। तो चलिए मैं उनको रिमूव करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए जी, मैंने ब्रांचेस रिमूव कर दी हैं। इसकी जो मैक्सिमम प्रूनिंग होनी थी वो हो गई है, ठीक है। इसको ट्रिमिंग कहते हैं। मैं फिर बता दूं कि हम सिर्फ इसमें से जो डेड ब्रांचेस हैं वही निकालते हैं और इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, कोई इसके साथ और ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ये हमारी ट्रिमिंग जो है, इसको ट्रिमिंग कह लेंगे, वो कंप्लीट हो गई है। कि हमने देखना है जिनकी एज कम है, हाइट कम है, उन पौधों की सिर्फ हम ट्रिमिंग करेंगे, कि जो ड्राई ब्रांचेस हैं वो रिमूव करेंगे, या कोई वीक ब्रांच है, कोई बीमार ब्रांच है, तो वो सिर्फ हम रिमूव करेंगे। ये देखिए जी, ये मेरा मेन प्लांट है जिसकी मेन मैंने प्रूनिंग करनी है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट है, ठीक है। ये प्लांट है जिसकी मैं प्रूनिंग करूंगा आपके साथ। तो प्रूनिंग का रूल ये होता है कि आपने हेल्दी ब्रांचेस रखनी है, थिक ब्रांचेस रखनी है, और वीक ब्रांचेस को आपने काटते जाना है। और जो आपकी हाइट है उसको कोशिश करें कि हाफ कर दें, ठीक है। तो ये लाजमी ज़हन में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूनिंग को। और इसकी प्रूनिंग करते हुए हमने एक और चीज़ रखनी है कि जब हम कट करेंगे, जैसे मैं इस ब्रांच को काटने लगा हूं, ठीक है, तो इसको मैं वहां से कट करूंगा, इस ब्रांच को, ये जहां नोड हो और नोड बाहर की तरफ हो, क्योंकि हमें अंदर की तरफ ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें बाहर की तरफ ग्रोथ चाहिए। तो इसको मैं यहां ऊपर से काट दूंगा क्योंकि इसको ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस ब्रांच को यहां से नोड के थोड़ा ऊपर से तकरीबन ½ इंच ऊपर से काटता जाऊंगा। इसी तरह ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को अगर आप देखें तो इसके साथ भी मैं यही पॉलिसी अडॉप्ट करूंगा। इसकी भी मैं थिक पोर्शन रखूंगा और वीक से मैं इसको काटता जाऊंगा। ये देखिए, ये ब्रांच है, इसको मैंने यहां से काट दिया। देखें, डिफरेंट हाइट में दे रहा हूं ब्रांचेस को, एक जैसी हाइट पे नहीं काट रहा। उसकी रीजन ये है कि इस तरह फिर फ्लावर डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं, तो वो लुक अच्छी देते हैं। अब इस ब्रांच को देखें तो इस ब्रांच को मैं यहां से काट रहा हूं, ठीक है जी। इस तरह आपने इनकी प्रूनिंग कर देनी है। तो अब मैं जल्दी से इसकी प्रूनिंग कर देता हूं। हमेशा इसको वहां से काटना है जहां ब्रांच थिक हो। उसके बाद जो ड्राई ब्रांचेस हैं उनको भी रिमूव करेंगे। पहले हम इसकी मेन प्रूनिंग कर लें, फिर ड्राई ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इस प्रूनिंग का ये होगा कि जो इसके नोड जो हैं
अभी तक सोए हुए थे वो नोड भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। सेंटर में थोड़ा मैं हाइट दे रहा हूं और साइडों से मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं। ये देखिए, जो वीक ब्रांच है, बहुत थिन ब्रांच है, वो रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप उसको रखेंगे तो ये पौधा जो उस पर ब्लूम आएगा वो भी वीक होगा और वो आप बड़ा ब्लूम नहीं ले सकते कभी भी वीक ब्रांच पे। तो चलिए अभी आप वेट कीजिए, मैं जल्दी से इसकी प्रूनिंग कर लूं। एक और चीज कि जो ब्रांच अंदर की तरफ आ रही है, जैसे ये है पौधे के अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको आपने पूरी को रिमूव करना है। उसकी रीजन ये है कि पौधे के अंदर एयर सर्कुलेशन को ये ब्लॉक करेगी और उससे फिर फंगस और डिफरेंट बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। तो आपने इस ब्रांच को पूरी को रिमूव कर देना बगैर किसी डर के। ठीक है, ये पूरी ब्रांच मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। यहां से ये आ रही है तो ये मैंने पूरी ब्रांच रिमूव कर दिया। ये देखिए, यानी इस तरह आप देखें, ये वाली जगह जो है पौधे की ये ओपन हो गई है। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। और जो ब्रांच आपस में क्रॉस कर रही हो, जैसे मैं अब आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये ब्रांच है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यहां से ये देखें क्रॉस हो रही हैं ये वाले पॉइंट से। तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे इस तरह कि ये क्रॉस खत्म हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब ये क्रॉस खत्म हो गया। उसके बाद ये जो ड्राई ब्रांच अभी आपको नजर आ रही है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे, ड्राई ब्रांच को। जो जो ड्राई पोर्शन है वो हम रिमूव करते जाएंगे। तो ये काफी हद तक पौधा शेप में आ गया है, लेकिन तो मैं अब इसकी बाकी जल्दी से प्रूनिंग कर लूं। ये हमारी प्रूनिंग हो गई है। इसका लास्ट स्टेप ये है कि जो लीव्स बच गए हैं उसको आपने हाथों से रिमूव कर देना है। ठीक है, हाथों से या प्रूनर से, जैसे भी आप चाहें रिमूव कर सकते हैं। या हाथों से भी देखें बड़े आसानी से रिमूव हो रहे हैं। आप इस तरह इनको रिमूव कर सकते हैं। ये सारे लीव्स को आपने रिमूव कर देना है। लीव्स रिमूव करने की मेन वजह ये है क्योंकि इस पे काफ़ी दिनों से मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया, तो ये लीव्स पे एक तो बीमारियां होंगी और वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, ये वैसे भी पौधे ने रिमूव करने हैं तो इसलिए हम खुद इसको रिमूव कर देंगे। और थर्ड जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि ये पौधे की फूड फैक्ट्री है या किचन कह लें कि यहाँ पौधे के लिए खुराक तैयार होती है सनलाइट की मौजूदगी में। तो अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो पौधा ज़रा स्लो ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही हम रिमूव कर देंगे तो पौधे को मैसेज मिलेगा कि जी हमारी फूड फैक्ट्री नहीं है, काम नहीं कर रही, तो वो तेज़ी से अपने नोड्स को एक्टिवेट करेगा और नए लीव्स की ग्रोथ की तरफ चल पड़ेगा। तो जिससे ये होगा कि आपकी जो न्यू ग्रोथ है और न्यू शूट्स हैं वो जल्दी निकल आएंगी। यूं पौधे की इन फ्यू डेज न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम चाहते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसकी बेस को क्लीन करना है। अगर आपका रोज सॉइल में है ना या किसी भी मीडिया में है, आप उसकी बेस को क्लीन करें। तो सॉइल के लिए एक ट्रीटमेंट है वो मैं बताने लगा हूं कि आपने इस रोज को फीड भी करना है। प्रूनिंग से पहले हम इसको एक्टिवेट करने के लिए फीडिंग करते हैं। वो फीडिंग मैं अब आपको बता देता हूं। वो फीडिंग ये है कि आपने 126100 जो है वो इसको एक हफ्ता पहले 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने डिसॉल्व करना और 1 लीटर पूरा पानी आपने इस पौधे की बेस में डाल देना और उसमें आपने साथ डालना है मैग्नीशियम सल्फेट।
यानी 2 ग्राम आपने 1261 00 MAP जिसको कहते हैं मोनोअमोनियम फॉस्फेट वो, और साथ इप्सम सॉल्ट 1 ग्राम जिसको मैग्नीशियम सल्फेट उसका केमिकल नेम है, तो वो डाल के आपने पूरा 1 लीटर पानी इसकी बेस में दे देना है। और उसके ठीक 2 दिन के बाद आपने इसमें एक फंजीसाइड भी, नॉर्मली टॉप्सन एम मैं रिकमेंड करता हूँ, वो बेस्ट फंजीसाइड है रूट के लिए, वो भी आपने पानी में स्प्रे नहीं करना, आपने पानी में डिजोल्व करके 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंजीसाइड डाल के वो भी आपने बेस में दे देना है। ठीक है, तो ये 2 काम आपने प्रूनिंग से पहले करने हैं। अब जो MAP हमने दी है वो बेसिकली इसके जो नोड्स हैं, जैसे ये नोड्स हैं, तो इनको स्टिमुलेट करेगी। उसमें नाइट्रोजन 12% होती है, 61% फास्फोरस होती है। फास्फोरस रूट्स को स्टिमुलेट करेगी, रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट करेगी, और नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन ग्रोथ को स्टार्ट करवाएगी। तो उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद ये जब आपने दी है तो आपने प्रूनिंग लाजमी कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद नोड्स अगर स्टिमुलेट हो गए और ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो फिर आप प्रूनिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये आपने प्रूनिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ये बेस को क्लीन कर देना है। जैसे देखें, मैंने कोई वीड्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर, मैं सारी वीड्स निकाल रहा हूँ। अच्छी तरह बेस को क्लीन कर दें किसी टूल की मदद से। ठीक है, आप इसकी गोडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मीडिया जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो मैं हाथ की मदद से ही इसकी गोडी कर रहा हूँ, आप इसकी गोडी कर दें। उसके बाद अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है तो वो भी डाल दें। चलिए मैं भी वो ऐड कर देता हूँ ताकि उसका भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इस तरह आपने गोडी लाजमी कर देनी है इसकी, और ज़्यादा डीप गोडी नहीं करनी, क्योंकि रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने टॉप प्रूनिंग की है, जब टॉप प्रूनिंग की जाती है तो उस टाइम पे रूट्स डैमेज को अवॉइड किया जाता है ताकि ग्रोथ आसानी से हो सके। तो चलिए अभी हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। ये 100 ग्राम मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट ना हो तो काउ डंग कंपोस्ट डाल दें, लेकिन फुली डीकम्पोज होनी चाहिए, यानी 2-3 साल पुरानी हो, वो डालें। 100 ग्राम का मतलब ये कि ऑलमोस्ट आप क्या लेंगे 2 मुट्ठी या वो आपने इसमें डाल देनी है। तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। आप जैसे कि मैंने स्पेस रखी हुई है, यहाँ तक इसकी सॉइल फिल होनी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर फर्दर फ्रेश सॉइल भी डालूंगा। अगर आपने फ्रेश सॉइल नहीं डालनी, ऑलरेडी फिल है, तो आप सिर्फ इसको यहाँ से मिट्टी को सेंटर की तरफ करें, यहाँ कंपोस्ट डालनी कंपोस्ट किनारों पे आपने। ठीक है, ज़्यादा मैंने तो मिक्स कर दी क्योंकि मैंने ऊपर सॉइल डालनी है, तो आपने यहाँ पे किनारों पे कंपोस्ट डालें और ऊपर वापस मिट्टी जो है कर दें। अब इसके अलावा आप 1-2 चीज़ें अगर आपके पास और हो तो वो डाल दें, जैसे फिश मील हो तो वो डाल दें, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो आपने डालना है तक 20 ग्राम के करीब, और ये मैं तकरीबन 20 ग्राम के करीब नीम केक पाउडर डाल रहा हूँ। इसका ये बेनिफिट होता है कि ये एक तो एंटी फंगल होता है और दूसरा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद फिश मील हो तो वो भी डाल दें, मेरे पास भी होगा लेकिन अब मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल दें। उसके बाद जो आपने सॉइल दरमियान में इकट्ठी की होगी वो ऊपर कर दें। मैंने क्योंकि फ्रेश सॉइल इसमें डालनी है तो मैं वो इसके ऊपर डाल देता हूं। एक लास्ट चीज जो मैं भूल रहा था वो था ह्यूमिक एसिड। 10 ग्राम आपने ह्यूमिक एसिड भी, अगर बड़ा पॉट है जैसे ये 16 इंच का पॉट है तो 10 ग्राम, अगर 12 इंच का पॉट है तो 5 ग्राम आपने ह्यूमिक एसिड भी लाजमी डालना है। सॉलिड फॉर्म में है तो आपके पास, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में है तो वो फिर जब आप पानी देंगे उसमें मिक्स करके आप डाल सकते हैं। 5 ml आपने बेस में देना है। ठीक है, छोटे पॉट में, और अगर बड़ा पॉट है जैसे ये है तो फिर आपने 10 ml 1 लीटर में डाल के तो वो 1 लीटर पानी दे देना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब आखिरी चीज़ टॉप सॉइल है जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड करनी है वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और बस इतनी ही सॉइल मैं और डालूंगा, इसमें मज़ीद नहीं डालूंगा क्योंकि इसके बाद मैं इसको फरवरी में
इस दफ़ा तो मैंने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन फरवरी में इसकी रूट प्रूनिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं फिर इसकी फरवरी में रूट प्रूनिंग करूंगा। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब वैसे आपने गोडी की हुई है तो आप इसको 24 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं, बट मैंने आपको क्योंकि कंप्लीट बताना है तो इसलिए मैंने इसको सॉइल से भी कवर कर दिया है, और अब इसको मैं भर के एक दफ़ा पानी दे दूंगा। तो चलिए मैं इसको पानी दे लूँ, फिर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करता हूँ चीज़ें। ये प्रूनिंग हो गई, मैंने पानी दे दिया। अब पोस्ट प्रूनिंग की कुछ बातें डिस्कस कर लें। आपने एक हफ्ते तक इसे कोई फीडिंग नहीं देनी, और इसकी ब्रांचेस को सुबह शाम आपने स्प्रेयर की मदद से मॉइस्ट करना है, यानी स्प्रे करना है इसकी ब्रांचेस पे। और ये ज़हन में रखिएगा, शावरिंग नहीं करनी, बल्कि स्प्रेयर की मदद से, जैसे ये है अभी आप देख रहे होंगे, ये स्प्रेयर की मदद से इसकी ब्रांचेस को आपने मॉइस्ट करना है, क्योंकि ये सॉइल में है। सॉइल का पानी अब ड्राई नहीं होगा क्योंकि पौधे पे लीव्स नहीं है। तो अगर आप शावरिंग करेंगे तो वो पानी और सॉइल में जाता जाएगा, और नीचे पानी ज्यादा होने की वजह से सफोकेशन से रूट डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इस तरह आपने सुबह शाम तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने इस तरह सारी ब्रांचेस पे स्प्रे करना है, जैसे ये मैं कर रहा हूं। तो इससे ये बेनिफिट होएगा कि ये नोड्स ज्यादा जल्दी एक्टिवेट होंगे। एक और चीज जो क्वेश्चन बड़े माइंड में आता है कि हमने प्रूनिंग कब करनी है, जैसे अब मैं अक्टूबर के स्टार्ट में प्रूनिंग कर रहा हूं, वेरी फर्स्ट 3 डेज ऑफ अक्टूबर में मैं प्रूनिंग कर रहा हूं। प्रूनिंग आपने तब करनी है जब आपका रात का टेम्परेचर 25 से नीचे आ जाए, और हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में एटलीस्ट 10 डिग्री का गैप आ जाए, और दिन का टेम्परेचर 40 कभी ना हो, 35, 36, 37 इसके करीब हो, ठीक है। और रात का टेम्परेचर जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 25 से नीचे हो, तो फिर आपने प्रूनिंग कर देनी है बगैर किसी परेशानी के। और आपका पौधा डॉर्मेंट हो तो फिर आप प्रूनिंग स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रूनिंग जो है ना, ये जो मैंने अभी प्रूनिंग की आपके सामने, ये था हाइटेड पौधा, ठीक है। कुछ पौधे होते हैं आप उनकी नेचर को भी समझें, जैसे डेविड ऑस्टन की कुछ वैरायटीज है, मुंस्टर्ड वुड है, एप्टाइड है, वो ज्यादा हाइट गेन नहीं करते, तो उनको इस तरह बुरी तरह अगर आप प्रून करेंगे तो वो पौधा हो सकता है मर जाए, या हो सकता है वो वीक ही रहे हमेशा पौधा। तो पौधों की नेचर को भी पहले स्टडी करें और फिर उस हिसाब से प्रूनिंग का। आप मुंस्टर्ड वुड है या एप्टाइड है तो उसकी हम ट्रिमिंग करते हैं, प्रूनिंग नहीं, यानी बस टिप्स को काट दिया, ड्राई ब्रांचेस को रिमूव कर दिया, और कोई वीक ब्रांच है तो उसको खत्म कर दिया, बाकी पौधे को उसी तरह चलने देते हैं। फिर उसी तरह अगर आप परफ्यूमिला सीरीज को देखें, अनीस परफ्यूमिला और वाइट परफ्यूमिला, गोल्डन परफ्यूमिला, तो ये परफ्यूमिला सीरीज जो है इनकी हाइट ही मैक्सिमम 2.5 फीट से 3 फीट तक होती है। अगर आप उसको 1-1.5 फीट काट देंगे तो वो तो पौधा बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसलिए उसमें भी बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करते, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग का रूल यही होता है कि यहाँ से लेकर आप तकरीबन 1.5 फीट पौधा लेते हैं ग्राउंड से ऊपर, और उससे ऊपर सारे का सारा पौधा काट देते हैं। तो परफ्यूमिला सीरीज में भी आप इतनी हार्ड प्रूनिंग नहीं, उसको सेमी हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं, मतलब ऊपर से तकरीबन 1/2 फीट या मैक्सिमम 1 फीट तक आप काट दें अगर वो 3 फीट तक चला गया हुआ है, लेकिन ज्यादा हार्ड प्रूनिंग उस पर मत आजमाएं। ये देखिए मेरा सेंटर में लगा हुआ पौधा है, तो इसकी भी मैंने प्रूनिंग करनी है, तो अभी इसकी भी थोड़ी देर तक मैं प्रूनिंग कर दूंगा। तो ये सेम प्रोसेस इस पे भी मैं फॉलो करूंगा, ड्राई ब्रांचेस को रिमूव करूंगा और जिस हद तक मुझे हाइट चाहिए मैं उस हद तक रखूंगा। देखिए अब यहाँ पे मैं एंड में कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आपको कर दूं। एक तो कोशिश करें कि जैसे अब ये है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हमारे थोड़ा ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं, ये थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसकी जब भी रूट प्रूनिंग करें इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं। जब ये वाला पोर्शन इस मीडिया को टच होना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से नीचे से रूट्स भी निकलेंगी। जब वो वाली रूट्स निकलेंगी तो तब इसकी ग्रोथ और ज्यादा हेल्दी होगी, ठीक है, और यहां से शूट्स निकलेंगी। अब यहां से शूट्स निकलने का फायदा और ये प्रूनिंग का फायदा दोनों मैं बता दूं, क्योंकि सबके ज़हन में ये आता है कि आखिर प्रूनिंग करने का क्या फायदा। देखिए ये टॉप ब्रांच है, ये वाली, ये ब्रांच अगर आप देखें ये थिन है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर थिन ब्रांच से नई शूट निकलेगी तो वो और थिन होगी,
ठीक है, और उस पर उतना अच्छा ब्लूम नहीं आएगा जो आपको अट्रैक्ट करे। जब ये वाली जगह अगर आप देखेंगे हेल्दी है, यहां से जो शूट्स निकलेंगी ये हैवी शूट्स होंगी, थिक शूट्स होंगी, स्ट्रॉन्ग शूट्स होंगी, और उन पे जो ब्लूम्स आएंगे, एक तो ज्यादा ब्लूम्स आएंगे और दूसरा स्ट्रॉन्ग ब्लूम्स होंगे और वो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर आप इसको प्रून नहीं करते, ऊपर तक जाने देते हैं, ब्रांच को ऊपर तक जाने देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जगह जो है, जैसे अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ के जो नोड्स हैं वो सो जाएंगे, वो यहाँ से कोई शूट्स नहीं निकलेंगी, बल्कि ये जगह एम्प्टी होती जाएगी, कोई लीव भी नहीं होगा, तो वो प्लांट और थोड़ा ऑकवर्ड सा लगना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से भी ब्रांचेस निकलें, थोड़ा बुशी प्लांट बने और अच्छे शूट्स आए और अच्छे फ्लावरिंग हो, तो फिर आपको ये प्रूनिंग करनी बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन जो अभी आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि मैं इस टाइम अक्टूबर में क्यों प्रूनिंग कर रहा हूँ, दिसंबर में क्यों नहीं कर रहा, जब विंटर आता है, नेचुरल डॉर्मेंसी होती है, तो तब क्यों प्रूनिंग नहीं करता। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ मौसम ऐसा हो गया है कि फरवरी के स्टार्ट होते ही गर्मी तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है, तो वहाँ पे इतने अच्छे फिर बंदा ब्लूम नहीं ले सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा ब्लूम आता है, वो बेहतर हालत में। तो सारा साल की मेहनत है, अच्छे ब्लूम्स चाहिए हमें, तो नवंबर दिसंबर में भी अच्छे ब्लूम मिल जाएंगे अगर आप अभी प्रूनिंग कर लेंगे। जो लोग अभी नहीं करते वो फिर दिसंबर में या जनवरी में जाके प्रूनिंग करेंगे, तो फिर उस हिसाब से उनके पौधों की ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर अभी आप प्रूनिंग कर लेंगे तो नीट एंड क्लीन होके न्यू फ्रेश शूट्स आएंगी और अच्छे ब्लूम्स आएंगे। लेकिन अगर अभी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो अभी ब्लूम इतने हेल्दी नहीं होंगे, वही प्रूनिंग के बाद जो ब्लूम आएंगे वो हेल्दी होंगे। और दूसरी एक लास्ट जो बात और मैं करना चाह रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो यही है कि अगर हम प्रूनिंग नहीं करते तो क्या होता है। देखिए, प्रूनिंग करेंगे तो हेल्दी ब्लूम और ज़्यादा ब्लूम आएंगे। अगर आप प्रूनिंग नहीं करते तो पौधे की ब्लूमिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, ब्लाइंड शूट्स बढ़ते जाएंगे। ब्लाइंड शूट्स ये होते हैं कि ग्रोथ तो होती है लेकिन एंड पे फ्लावर बड नहीं आती, और ब्रांचेस जो है वो ड्रूपिंग करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि थिन ब्रांचेस होंगी। जो देखें, ऊपर ब्रांच जितनी भी आती है टॉप पे, वो थिन होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। वो जितनी थिन होती जाएगी उतनी वो ड्रूपिंग करेगी, मतलब झुक जाएगी। अगर फ्लावर आएंगे, छोटे आएंगे, आए तो उनके वजन से झुक जाएंगी या वैसे झुकी रहेंगी, और मेजॉरिटी आपके ब्लाइंड शूट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रूनिंग करना तो बहुत ही जरूरी है। आफ्टर प्रूनिंग एक हफ्ते बाद आपने दोबारा से वही MgSO4 जो मैंने रेशो बताई थी, और MAP या NPK की वो सीरीज है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट 12 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस है। तो वो आप उसी तरह 2 ग्राम वो और 1 ग्राम MgSO4 पानी में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद पौधे की बेस में डाल देंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि तब बेस ड्राई होनी चाहिए, और तब तक उसके जो नोड्स हैं वो भी होपफुली स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगर ना हो तो फिर आप 1-2 दिन वेट करके फिर दीजिए, और वही आप कंटिन्यू रखिए प्रॉपर ग्रोथ आने तक। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो MAP देने का बेनिफिट होता है कि इसकी pH लो होती है, और हमारा जो मीडिया सॉइल है इसकी pH हाई होती है। तो अब ये ग्रोथ की सिचुएशन पे अगर pH सॉइल की हाई हुई तो ग्रोथ रुक जाएगी, यानी जो ब्राउन्स लीव आते हैं या कॉपर कलर के लीव्स आते हैं वो जल्दी से ग्रीन हो जाएंगे और वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फिर MAP देने का कहा जाता है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी pH लो है, ये सॉइल का pH भी लो रखेगी, जिससे पौधे को नाइट्रोजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। वो आसानी से नाइट्रोजन लेगा तो वो अपनी ग्रोथ को भी बड़ी तेजी से कंटिन्यू करेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।